आप जानते हैं कि होली का त्योहार मनाने की शुरुआत कहां से हुई थी और जिस जगह से इस त्योहार की शुरुआत हुई थी वहां के लोग होली एक दिन के बाद क्यों मनाते हैं? एक ऐसी जगह जो वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। इस जगह को उत्तर प्रदेश के सबसे साफ शहरों में से एक माना जाता है, जो प्रसिद्ध है कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की एक बेहद ही खास नगरी झांसी की। झांसी की रानी और झांसी के किले के तो बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको झांसी की कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं झांसी की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, झांसी की गिनती उत्तर प्रदेश के समृद्ध नगरों में होती है। झांसी शहर झांसी जिले के अंतर्गत आता है। शहर की कुल आबादी लगभग 6,79,000 है और ये शहर 160 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। वहीं बात करें झांसी जिले की तो 5,024 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह जिला फैला है और पूरे जिले की आबादी करीब 28 लाख है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इसकी झांसी जिले में 398 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में है। झांसी की सीमाएं जालौन, हमीरपुर, महोबा जिलों के अलावा मध्य प्रदेश से भी लगती है। ये शहर यूपी और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है और बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। शहर में करीब 81.10% लोग हिंदू समुदाय के हैं, तो वहीं 16.51% आबादी मुसलमानों की है और 0.94% ईसाई समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग भी झांसी में चारों तरफ आपको मिल जाएंगे, यानी कि ये शहर अपने आप में सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी देता है। बेतवा नदी के किनारे स्थित इस शहर को साल 1613 में राजा बीर सिंह देओ ने बनवाया। इस शहर का नाम झांसी कैसे पड़ा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। राजा बीर सिंह असल में ओरछा के राजा हुआ करते थे। एक दिन वो अपने महल में बैठकर जयपुर के महाराज के साथ कुछ बात कर रहे थे। जयपुर के महाराज ने झांसी की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि ये जगह एक झांसी जैसी लगती है। राजा बीर सिंह को ये नाम काफी पसंद आया और उन्होंने झांसी नाम का नगर बसाने का फैसला किया। झांसी के किले का निर्माण भी उन्होंने ही कराया, जो आज एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और टूरिस्ट प्लेस है। झांसी पर एक समय पर चंदेल साम्राज्य के राजाओं का शासन हुआ करता था। उस समय इसे बलवंत नगर के नाम से जानते थे। दोस्तों, झांसी का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता भी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। आज भी झांसी का बच्चा बच्चा रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा गाता है और गुनगुनाता नजर आता है। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना किया और जंग के मैदान में उन्हें धूल चटाई। उनका नाम सुनते ही अंग्रेज थर थर कांपने लगते थे। अपने अंतिम क्षण तक महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों से लड़ती रही और युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी ने न जाने कितनी ही महिलाओं को प्रेरित किया है और यही वजह है कि आज झांसी की लड़कियां भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। दोस्तों, झांसी शहर का लिटरेसी रेट करीब 83.02% है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से काफी बेहतर है। शिक्षा के क्षेत्र में आज ये शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे बुंदेलखंड में झांसी आज एक एजुकेशनल हब बन चुका है। यहाँ पर मौजूद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए देश के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे अन्य कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर हैं। कंपैटिटिव परीक्षा में भी झांसी के बच्चे अपने शहर और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। झांसी को उत्तर प्रदेश के सबसे साफ शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग खेती बाड़ी के कामों से जुड़े हुए हैं। बीड़ी बनाने का काम झांसी में बड़े पैमाने पर होता है। साथ ही यहाँ की हैंडलूम इंडस्ट्री भी तेजी से फल फूल रही है। इन सब के अलावा कई इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी झांसी में स्टैब्लिश हो रही है। झांसी के लोग दिल के काफी अच्छे होते हैं। ये लोग कुछ ही समय में किसी को भी अपना बनाने की काबिलियत रखते हैं। यहाँ के लोगों का स्वभाव काफी अच्छा माना जाता है। मेहमान नवाजी के मामले में भी इस शहर का कोई मेल नहीं। दूसरे शहर, राज्यों या देश से आने वाले लोगों का झांसी में अच्छे से स्वागत होता है। दोस्तों, झांसी की संस्कृति और परंपरा भी कमाल है। लोग आज भी अपने पुराने मूल्यों को भूले नहीं है और उन्हीं को आधार मानकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर बधाई डांस, राई डांस, जवारा और दीवारी डांस लोकप्रिय है। झांसी में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा जैसे सभी त्योहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पर धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग एक दूसरे धर्म के त्योहारों में खुशियाँ मनाते हैं। हर साल सर्दियों के दौरान झांसी महोत्सव का आयोजन भी होता है। इस महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी झांसी आते हैं। एक ही जगह पर अगर आपको पूरे बुंदेलखंड की झलक देखनी है तो झांसी महोत्सव में एक बार जरूर विजिट करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि होली के त्योहार की शुरुआत झांसी से ही हुई। होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी आपने जरूर सुनी
सुनी होगी। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद पर खूब जुल्म करता था। प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति की और विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। कहा जाता है कि जिस जगह पर यह हुआ वो आज झांसी के ही अंतर्गत आता है, इसीलिए कहा जाता है कि होली का त्योहार मनाने की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन आज आलम यह है कि झांसी के लोग एक दिन के बाद ये त्योहार मनाते हैं। एक और किस्सा 1857 के बाद शुरू हुआ, जब रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया तो उसकी कुछ महीनों में ही मौत हो गई। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लिया, लेकिन अंग्रेजों ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि रानी लक्ष्मीबाई का गोद लिया बच्चा उसकी विरासत को नहीं संभालेगा। ये फरमान अंग्रेजों ने होली के दिन जारी किया। यही वजह है कि आज भी झांसी में बहुत से लोग होली का त्योहार अगले दिन मनाते हैं। शॉपिंग लवर्स को भी झांसी अपनी ओर आकर्षित करती है। झांसी में आपको तरह तरह के कपड़े, फुटवेयर्स और हैंडीक्राफ्ट्स सामान जरूर मिल जाएगा। यहाँ आने वाले पर्यटक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके ले जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि झांसी में शॉपिंग के लिए आपको अपनी जेब से भी ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी। बहुत किफायती दामों में आप शानदार सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। ब्रास का सामान, कालीन और सिल्क की साड़ी आप झांसी से खरीद सकते हैं। सदर बाजार, माणिक चौक, शिपरी बाजार और सिविल लाइंस की मार्केट शॉपिंग्स के लिए परफेक्ट है। झांसी की बात चल रही है और यहाँ के फेमस फूड की बात न की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको खान पान का शौक है तो एक बार अपनी लाइफ में झांसी जरूर विजिट करें। यहाँ का जायका आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। झांसी में आप बुंदेली बिरयानी का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ के चाट और फास्ट फूड भी कमाल के हैं। पानी पूरी, जलेबी, कचौरी, दाव का समोसा, बंसल की चाय, सब कुछ बेहतरीन और स्वादिष्ट है। ये खाना खा कर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोस्तों, घूमने फिरने का शौक रखते हैं और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो झांसी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहाँ आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। झांसी घूमने की शुरुआत आप झांसी किले से कर सकते हैं। ये किला आज विश्व भर में प्रसिद्ध है और देश के सबसे मजबूत किलों में से इसे एक माना जाता है। राजा वीर सिंह देव ने 1613 में इस किले का निर्माण कराया था। रानी लक्ष्मीबाई भी काफी समय तक इस किले में रही। हालांकि बाद में उन्होंने ये किला छोड़कर रानी महल में शरण ले ली। रानी महल, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, वो भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में काफी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। इस महल में एक म्यूजियम भी बना हुआ है जो रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। इस म्यूजियम में रानी से जुड़ी हुई कई चीजें आज भी मौजूद है। राजा गंगाधर राव की छतरी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति की मौत के बाद उनके सम्मान में इस जगह का निर्माण कराया। झांसी में कई फेमस धार्मिक स्थल भी है। सेंट जूड्स श्राइन चर्च सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसका निर्माण ब्रिटिशर्स ने कराया। पूरे चर्च की वास्तुकला कमाल की है। अंदर से भी ये चर्च काफी शानदार नजर आता है। वहीं महालक्ष्मी मंदिर में भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा करगुवंजी जैन मंदिर जैन धर्म के समुदाय के लोगों के बीच विशेष आस्था का केंद्र है। ये मंदिर काफी भव्य है और मंदिर में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की भी जगह है। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो भी झांसी आपको निराश होने का मौका नहीं देती। यहाँ पर पहुंच डैम, हर्बल गार्डन, बरुआ सागर झील, सुकमा डुकमा डैम और गढ़मऊ झील जैसी अनेकों जगह है जहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप प्रकृति के करीब आ गए। अगर आप बच्चों के साथ झांसी घूमने जा रहे हैं तो पंचतंत्र पार्क को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये एक एनिमल थीम पार्क है। बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी मौज मस्ती के कई साधन है यहाँ। दोस्तों, झांसी घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ भयंकर गर्मी होती है। कई बार तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। झुलसती गर्मी से बचने के लिए आप सर्दियों में ही झांसी का ट्रिप प्लान करें। झांसी के साथ आप ओरछा, ग्वालियर और बुंदेलखंड की अन्य जगहों की सैर भी कर सकते हैं। झांसी पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो देश के सभी बड़े शहरों से सीधे कनेक्टेड है। NH39, NH54 और NH27 राजमार्ग के जरिए ये शहर सड़कों से जुड़ा है। ग्वालियर एयरपोर्ट झांसी के सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से झांसी की दूरी करीब 313 किलोमीटर है, तो वहीं दिल्ली से ये शहर 450 किलोमीटर दूर है। झांसी में रुकने के लिए आपको कई होटल्स भी मिल जाएंगे। ये शहर घूमने के लिए 2 दिन का समय पर्याप्त है और 4 से 5 हजार रुपए के बजट में आप आराम से पूरा झांसी शहर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी झांसी शहर के बारे में सभी रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। झांसी के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? अगर आप पहले कभी झांसी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।